पिछली चर्चा में हमने इस प्रश्न पर बात की थी कि चूंकि हमें असंख्य शरीर दिखाई देते हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि आत्माएं भी असंख्य होंगी। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि आत्मा एक है? तो आत्मा असंख्य है, ये भ्रम तब पैदा होता है जब आप स्वयं को शरीर मानते हैं, जब आप कहते हैं मैं शरीर हूं। देह भाव में जीने के कारण ये भ्रम पैदा हो जाता है कि आत्माएं भी असंख्य हैं। फिर उसी प्रश्न के उत्तर के अंत में रमण महर्षि कहते हैं कि हमें केवल वो जो युग युगीन संस्कार हैं उनको हटाना है और उनके हटने पर केवल आत्मा प्रकाशित होगा। तो साधक प्रश्नकर्ता अगला प्रश्न पूछता है। वो कहता है कि लेकिन यह किया कैसे जाए जिससे कि मुक्ति प्राप्त हो। ये जो युग युगीन संस्कार हैं, ये जो बंधन हैं, प्रश्नकर्ता पूछ रहा है कि इनको हटाएं कैसे ताकि हम मुक्त हो सकें, हमें मुक्ति प्राप्त हो इन सब से। तो महर्षि क्या कहते हैं उसको पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं। महर्षि कहते हैं मुक्ति हमारा स्वरूप है, हम वही हैं। मुक्ति की इच्छा ये सिद्ध करती है कि बंधन से मुक्त रहना हमारा स्वभाव है। उसे नए सिरे से प्राप्त नहीं करना है। जो हमें करना है वह केवल यही कि हम बद्ध हैं, ऐसी गलत धारणा का त्याग करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो किसी प्रकार की इच्छा या विचार नहीं रहेंगे। जब तक कोई मुक्ति की इच्छा करता है तो समझना चाहिए कि वह बद्ध है। अब इसको हम समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो। सबसे पहले वो कहते हैं, प्रश्नकर्ता ने क्या कहा है कि ये जो संस्कार है, ये जो बंधन है, इनको कैसे हटाएं ताकि हमें मुक्ति प्राप्त हो। तो महर्षि पहले क्या कहते हैं, मुक्ति हमारा स्वरूप है। मुक्ति हमारा स्वरूप है, इसका अर्थ क्या हुआ? स्वरूप के होने का अर्थ क्या होता है? मुक्ति हमारा स्वरूप है, इसका अर्थ होता है कि आप मुक्ति ही हैं, हम वही हैं। आप अभी अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर। पर क्या आप वास्तव में शरीर हैं? अगर शरीर ही होते तो जिसे आप बचपन कहते हैं, जवानी और फिर युवावस्था, जवानी और ऐसे करके बुढ़ापा, तो इसमें तो शरीर हमेशा बदलता रहता है, बिल्कुल नया हो जाता है। जिसने आपको कभी नहीं देखा हो वो आपके बचपन के, जवानी के और बुढ़ापे के शरीर को कह ही नहीं सकता कि तीनों एक हैं। अगर आप शरीर होते तो शरीर तो हर पल मिट रहा है, हर पल खत्म हो रहा है, हर समय नया शरीर होता है। तो प्रश्नकर्ता कहता है बंधन को कैसे हटाएं, संस्कारों को कैसे हटाएं जिससे मुक्ति प्राप्त हो। और महर्षि कहते हैं मुक्ति हमारा स्वरूप है, माने मुक्ति और कुछ नहीं, आप ही मुक्ति हैं। आप चूंकि स्वयं को शरीर, मन या कुछ और समझ रहे होते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि अच्छा शरीर बंधन में है तो इसको मुक्त कराना है, मन बंधन में तो इसको मुक्त कराना है। पर स्वयं मुक्ति आप हैं। कहने का तात्पर्य है जो आप चाह रहे हो वो आप ही हैं। आप जो चाह रहे हो वही आप हैं। स्वरूप माने वो जो आप वास्तव में है। आप बने कुछ और बैठे हैं, पर जो आप वास्तव में है वो आपका स्वरूप है और मुक्ति आपका स्वरूप है। और ये पता कैसे चलता है? आगे महर्षि कहते हैं मुक्ति हमारा स्वरूप है, हम वही हैं। मुक्ति की इच्छा ही ये सिद्ध करती है कि बंधन से मुक्त रहना हमारा स्वभाव है, उसे नए सिरे से प्राप्त नहीं करना है। आप मुक्ति की इच्छा क्यों करते हैं? अगर मुक्ति आपका स्वभाव नहीं होता, मुक्ति आपका स्वरूप नहीं होता, तो आप मुक्ति की इच्छा क्यों करते हैं? चूंकि बंधन आपका स्वभाव नहीं, इसलिए बंधन में आपको पीड़ा होती है और आप मुक्ति की चाह करते हैं। चूंकि अस्वस्थ रहना आपका स्वभाव नहीं, इसलिए स्वास्थ्य की मांग आप करते हैं। चूंकि अशांति आपका स्वभाव नहीं, इसलिए आप शांति की मांग करते हैं।
चूंकि कमजोरी बलहीनता आपका स्वभाव नहीं, इसलिए आप बल की मांग करते हैं, शक्ति की मांग करते हैं। चूंकि दुख आपका स्वभाव नहीं, इसलिए आप दुख से मुक्ति की मांग करते हैं। आप अशांति से मुक्ति चाहते हैं, बलहीनता से मुक्ति चाहते हैं, दुख से मुक्ति चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब आपका स्वभाव नहीं है। आप वो होना चाहते हैं जो आप हैं ही। आप इन सब से मुक्त होना चाहते हैं क्योंकि मुक्ति आपका स्वभाव है। इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हम कुछ चाहते कब हैं। तो एक छोटा सा गांव होता है जहां पर 1000-1200 लोग रहते हैं। उस गांव के लोगों की एक मान्यता है कि वो यही मानते हैं कि जो है ये शरीर ही है, शरीर की पूर्णता ही हमारी पूर्णता है, और शरीर में कोई कमी है तो वो हम में कमी है। तो वहाँ सैकड़ों बच्चे होते हैं, 1000-1200 सारे लोग होते हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा पैदा हो जाता है जिसका एक हाथ नहीं होता, उसका एक पैर नहीं होता, और एक आंख नहीं होती, एक कान भी नहीं होता। जब उसका जन्म होता है तो उसके माता पिता भी बड़े दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये तो अपूर्ण है। 2 पैर अगर होते तो उनको कोई समस्या नहीं होती। समस्या इसलिए हो रही क्योंकि जैसा उसको होना चाहिए था वो वैसा नहीं है। लेकिन बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। बचपन में जब छोटा था तब तक उसे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज की मान्यताओं को जानता है, समझता है, तो वो भी इन सब बातों के विषय में सोचता है, चिंता करता है, दुखी होता है, परेशान होता है। कोई उसे लंगड़ा कहते हैं, कोई उसे एक आंख का अंधा कहते हैं, तरह तरह से परेशान भी करते हैं। अब इस बच्चे को समस्या यह है कि उसके पास 2 पैर नहीं है। क्यों? सबके पास 2 पैर हैं, इसके पास नहीं है। क्योंकि वो स्वयं को शरीर मानता है, और शरीर जो वो धारण करके रखा है मनुष्य का, उसमें 2 पैर होते हैं। उस शरीर का स्वरूप है कि उसमें 2 पैर होंगे, 2 आंख होगी, 2 हाथ होंगे। जो 2 पैर वाले हैं, 2 आंख वाले हैं, 2 हाथ 2 कान वाले हैं, उनको कोई समस्या नहीं है कि हमारे पास 3 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि 3, 4, 5 होते ही नहीं है। 3, 4, 5 अगर होते और इनके पास सिर्फ 2 होते तो इनको भी समस्या होती, पर चूंकि होते ही 2 हैं इसलिए उनको कोई समस्या नहीं है। समस्या इसको है जिसके पास 1-1 है, क्योंकि जितने होते हैं, जितने होने चाहिए थे, उतने नहीं हैं। तो इससे क्या समझ आ रहा? इससे यही समझ आ रहा है कि जब हम अपने स्वरूप में नहीं होते, जब हम अपने स्वभाव से दूर हो जाते हैं, तब हमें परेशानी होती है। अर्थात जब हमारा कोई मालिक बनता है, हमारा शोषण करता है, हमें अपने अनुसार चलाता है, तो हमें बड़ी समस्या होती है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव है मुक्ति, हमारा स्वभाव है आज़ादी, मुक्त रहना, किंतु हम मुक्त नहीं है, कोई हमारा मालिक बने बैठा है। जब दुख आता है तो दुख में हम रहना नहीं चाहते, हम उससे भागते हैं, हम उससे मुक्त होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दुख हमारा स्वभाव नहीं है। तो दुख से हमारा भागना ही हमें यह बताता है कि दुख हमारा स्वभाव नहीं हो सकता। अगर हमारा स्वभाव होता तो हम उसमें संतुष्ट होते, उससे भागते नहीं। जैसे बाकी 2 पैर 2 हाथ वाले लोग थे, वो नहीं भाग रहे उससे। यदि अशांति हमारा स्वभाव होता तो हम शांति की तलाश नहीं करते। देखा, हम पानी को गर्म करते हैं और वो वापस ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि जितना हम जानते हैं, जैसा हम समझते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जल का स्वभाव है शीतलता प्रदान करना। तो आप उसे कितना ही गर्म कर दो, वो गर्म ठहरेगा नहीं। हाँ, आप ऐसी व्यवस्था कर दो कि वो ठंडा ही ना हो तो बात अलग है, पर उसमें भी वो भाप बन के उड़ जाएगा। तो जल क्या होगा? वापस अपने स्वभाव में आ जाएगा, वो शीतल हो जाएगा। अगर उसका स्वभाव होता गर्म रहना तो वो शीतल नहीं होता। तो महर्षि कहते हैं कि मुक्ति हमारा स्वरूप है और हम वही हैं, हम मुक्ति ही हैं। और मुक्ति की इच्छा ही ये सिद्ध करती है कि बंधन से मुक्त रहना हमारा स्वभाव है।
जैसे शरीर का स्वभाव है कि स्वस्थ रहे, जब वो बीमार होता है, कोई समस्या होती है तो उसे पीड़ा इसीलिए होती है क्योंकि वैसा रहना उसका स्वभाव नहीं है। और महर्षि आगे कहते हैं कि इसके लिए हमें करना क्या है। वो कहते हैं जो हमें करना है वह केवल यही है कि हम बद्ध हैं, ऐसी गलत धारणा का त्याग करना है। अब बताओ, वो बच्चा स्वयं को शरीर माने हुए है, ये मान्यता है उस गांव की। हमने कहा था कि वो स्वयं को शरीर ही मानते हैं और शरीर की पूर्णता को ही वो अपनी पूर्णता समझते हैं। शरीर में कोई कमी होती है तो उन्हें समस्या होती है उससे, पर ये एक मान्यता ही तो है ना। वो बच्चा जब छोटा था, जब उसे इस मान्यता के बारे में कुछ नहीं पता था, जब उसे लोगों के शब्दों का अर्थ नहीं समझ आता था, जब वो संस्कारित नहीं हुआ था, जब उस समाज की मान्यता को उसने स्वीकार नहीं किया था, क्या तब उसे इन सबसे समस्या थी? पहले वो ये नहीं मानता था कि शरीर की पूर्णता ही उसकी पूर्णता है, इसलिए वो मुक्त था। कोई बंधन, कोई ग्लानि, कोई दुख उसे नहीं था। हाँ, शरीर था तो शरीर की थोड़ी बहुत समस्याएं आती होंगी, पर ये जो अपूर्णता का भाव था ये उसमें नहीं था। तो ये सिर्फ उसका माना हुआ बंधन है कि मैं अपूर्ण हूं। उसी तरह से हम बंधन में है, हमने ये सिर्फ मान कर रखा है। हमने मान लिया है कि हम बंधन में हैं, इसीलिए हम उससे मुक्त होने की इच्छा करते हैं। जो भी हमारे बंधन हैं वो हमारे माने हुए बंधन हैं। एक बात बताओ, एक समाज है जिसमें कहा जाता है गोरा रंग अच्छा होता है, काला रंग बुरा होता है। अब एक बच्चा पैदा होता है, वो गोरा होता है, एक काला होता है, ठीक। जो गोरा होता है वो बड़ा प्रसन्न है और जो काला होता है वो दुखी है इस बात से। किससे? कि वो काला है। क्यों? क्योंकि वहां गोरा होना सुंदरता का प्रतीक है। इसी तरह किसी दूसरे समाज में काला होना सुंदरता का प्रतीक है और जो गोरा है उसको हीन और तुच्छ समझा जाता है। तो वहां पर जो काला है वो बड़ा खुश होता है और जो गोरा है वो अपने आप को हीन समझता है। इससे क्या पता चल रहा कि अब एक यहां पर दुखी है काला होने के कारण, एक वहां पर दुखी है गोरा होने के कारण। दोनों दुखी है ना, और दोनों का दुख कहां से आ रहा है? मानने के कारण ही तो आ रहा है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि जो आपके दुख हैं, जिन बातों को लेकर के आप दुखी होते हैं, जैसे कि अच्छा मुझे अच्छी पत्नी नहीं मिली, संस्कारवान पुत्र या पुत्री नहीं मिले, अच्छा मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैंने बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, और भी दुनिया भर की जो बातें हैं, अगर आप इन सबको देखें तो क्या ये समाज ने पहले ही तय नहीं कर दिया है कि आपको किस बात पर खुश होना है और किस बात पर दुखी होना है? जिन बातों पर हम सुखी होते हैं और दुखी होते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या वो समाज ने पहले ही तय नहीं कर दिया है? और समाज ने आपको संस्कारित कर दिया है कि इस बात पर सुखी होना है, इस बात पर दुखी होना है। अब तुम बताओ, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो बड़े कष्ट से गुजर रहा है, उसको बीमारी है, वो खुद नहीं चल पा रहा, खाना नहीं खा पा रहा, दूसरे पर निर्भर है और बिल्कुल आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, खुद बैठ नहीं पाता, खड़ा तो हो ही नहीं पाता, ठीक। अब वो मर जाता है, पर तुम्हें संस्कारित कर दिया है कि जब कोई मरता है तो उसके मरने पर दुख, शोक व्यक्त करना है, दुखी होना है और रोना है। अब बताओ, क्या सचमुच ये दुखी होने की स्थिति है? अगर एक समाज में जो चलता है उससे मुक्त होकर के अगर तुम देखो तो क्या ये दुखी होने की स्थिति है वास्तव में? या ये तो कह सकते हो कि ये तो बल्कि खुश होना चाहिए यहाँ पर कि वो जीव जो अब सिर्फ दुख भोग रहा था, कष्ट में जी रहा था, पल पल तड़प रहा था, वो उस दुख से, उस दर्द से, उस पीड़ा से मुक्त हुआ। पर चूंकि हमें पहले ही संस्कारित कर दिया है किस बात के लिए सुखी होना है, किस बात के लिए दुखी होना है, तो महर्षि यहां क्या कह रहे हैं कि हमें सिर्फ ये करना है कि हम बद्ध हैं, ऐसी गलत धारणा का त्याग करना है।
हमने बस धारणाएं बना रखी हैं कि अकेलापन बुरा होता है। अरे अकेलेपन में जिए कब तुम? अकेलेपन से तुम भाग भाग जाते हो, तुम्हें कैसे पता कि बुरा होता है? अच्छा ऐसा करो, अकेलापन बुरा होता है ना, अपना घर है, तुम्हारा घर जिसे तुम घर कहते हो, वहां तुम हो और उस घर में चलो भीड़ भर लो बहुत सारी, उसमें जगह है बैठने के लिए 10 लोगों की, तुम 50 लोग भर लो और भरे रहने दो। कोई एक के ऊपर एक पड़ के सो रहा है, कोई इधर पड़ा है, ढेर लगा लो, बिल्कुल खचाखच भर लो। क्या तब तुम सुखी रहोगे? क्या तब तुम कहोगे कि अब तो बिल्कुल अकेलापन नहीं है? जितने ज्यादा लोग होंगे उतना कम अकेलापन होगा। क्या तब तुम शांति से रह पाओगे? तब क्या कहोगे? अरे हटाओ इनको, खाली करो। और जब तुम बिल्कुल एकांत में हो जाओगे, कोई नहीं होगा, तब मन भी शांत हो जाएगा। अगर अकेला होना समस्या होती तो भर लो भीड़ अपने घर में, देखा फिर शांति हो जाए। तो हम सब कुछ मान करके बैठे हैं, क्या सुख है क्या दुख है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें समाज ने बता दिया कि ये अच्छा होता है वो बुरा होता है। अब ये बताओ, कोई कपड़े हैं किसी तरह के, वो अच्छे या बुरे इस बात से तय हो जाते हैं कि जिन फिल्मी कलाकारों को तुम अपना चाहता मानते हो, वो जिन कपड़ों को पहनते हैं आपके लिए वो अच्छे हो जाते हैं, जिनको वो नहीं पहनते वो आपके लिए बुरे हो जाते हैं। आपको कौन सा खाना पीना अच्छा लगेगा ये आपके माहौल पर निर्भर करता है। और आप जहां रहते हैं वहां बस कुछ ही तरह के खाने पीने की वस्तुएं हैं, दुनिया भर की चीजें तो है ही नहीं। तो आपको क्या अच्छा और क्या बुरा लगेगा वो भी उन कुछ चीजों में से ही होगा। आपके पास 10 ही आइटम थे, आपके पास 10,000 आइटम होते तो हो सकता था कुछ और आपको पसंद होता और कुछ और ना पसंद होता। तो हमें जो भी अच्छा बुरा लगता है, जो भी हमारे बंधन है, वह सब माने हुए हैं। हम मान करके बैठे हैं कि हम बंधन में हैं, पर वास्तव में आप बंधन में नहीं हैं। तो महर्षि कहते हैं कि हमें करना केवल यही है कि हम बद्ध हैं, ऐसी गलत धारणा का त्याग करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो किसी प्रकार की इच्छा या विचार नहीं रहेंगे। इच्छा तभी पैदा होती है ना, तब जहां हो, जो हो, जैसे हो, उससे संतुष्ट नहीं हो, जो है उससे संतुष्ट नहीं होते हो तो ही तुम दूसरी इच्छा करते हो। तुम एक गिलास पानी पी करके संतुष्ट हो, पेट भर गया, क्या दूसरे गिलास की इच्छा करते हो? नहीं। तुम खड़े हो और खड़े रहना तुम्हारे लिए आरामदायक है, तो क्या तुम बैठने की इच्छा करते हो? पेट भरा हुआ है तो क्या भोजन की इच्छा करते हो? उठ जाते हो ना खाकर। तो कह रहे हैं कि जब हम ऐसा करेंगे, जो गलत धारणाएं पकड़ रखी हैं उनका त्याग करेंगे, तो किसी प्रकार की इच्छा या विचार नहीं रहेंगे। इच्छा से ही विचार पैदा हो जाते हैं, इच्छा और विचार एक ही हैं। जब समस्या होती है तभी तो हम उस बारे में सोचते हैं ना, जब कोई समस्या ही नहीं है तो हम सोचते भी कहाँ हैं। कोई डर होता है, कोई लालच होता है, किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हम सोचते हैं, विचार करते हैं। और आगे अंत में वो कहते हैं, जब तक कोई मुक्ति की इच्छा करता है तो समझना चाहिए कि वे बद्ध है। यदि, और ये बात अंतिम है, ऐसा ना अभी तो आपको इच्छा करनी है मुक्त होने की, नहीं तो ऐसा हो कि आप बंधनों में बंधे पड़े हो और बंधनों को असली भी मान रहे हो और कह रहे हो कि इच्छा नहीं करनी है। अभी तो आपको अपने बंधनों को काटना है, उनको जानना है, उनको पहचानना है, ताकि आप उनके मिथ्यापन को देख सके, उनके नकलीपन को देख सके। अभी तो आप उन्हें असली मानते हो ना, तो वो नकली है ये जानने के लिए अभी तो आपको इच्छा करनी है मुक्त होने की उनसे। पर अंतिम बात यही होती है जो कह रहे हैं महर्षि, कि जब तक कोई मुक्ति की इच्छा करता है तो समझना चाहिए कि वे बद्ध है। यदि मुक्ति की इच्छा भी बची हुई है अंत में, तो अभी आप बद्ध हो, क्योंकि ये इच्छा ही आपका बंधन है। पर ये अंतिम बात है, जब आप हर तरह से मुक्त हो जाते हैं, हर धारणा से, हर मान्यता से मुक्त हो जाते हैं, तब मुक्त होने की इच्छा भी आपके लिए बंधन होती है। फिर आप कहते हो क्या दौड़ना, जब सारी मान्यताएं थी, सारी धारणाएं थी, बस मान रखा था, तो अब उनको नहीं मानना, हो गए उनसे मुक्त। तुम जिन्हें सुख या दुख मानते हो वो सुख दुख है ही नहीं, बस वो तुम्हारे लिए है। तो हम इन मान्यताओं से मुक्त होते हैं। तो हमें मुक्ति चाहिए। अब ये इच्छा भी हम क्यों करें, क्योंकि हम तो मुक्त हैं ही, और इसीलिए तो हम उन मान्यताओं को भी छोड़ पाए, उन्हीं से मुक्त हो पाए।
अगर हम मुक्त ही ना होते तो मान्यताओं से कैसे मुक्त हो जाते? तो अंत में मुक्ति की इच्छा से भी मुक्त होना पड़ता है, उस इच्छा से भी मुक्त हो जाते हो आप। नहीं तो ऐसा हो कि साधक हर तरह की धारणाओं से, मान्यताओं से, भ्रमों से मुक्त है, संसार के, समाज के, प्रकृति के बंधनों से आगे निकल आया है और फिर भी कह रहा है मुझे मुक्ति चाहिए। तो वो मुक्ति की इच्छा ही उसके लिए फिर बंधन बन जाती है, वही उसको दौड़ाती है, भगाती है, संघर्ष करवाती है। तो मुक्ति की इच्छा भी बंधन है, ये अंतिम बात है।